राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा हट करके। राजनीति में कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। राजनीति की बातें निरंतर क्रमशः चालू करेंगे। कैसी रहेगी राजनीतिक पारी प्रियंका गांधी की? एक लंबे समय के इंतजार के पश्चात प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई। पिछले 2 चुनाव पूरे यानी कि 3 चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में लगातार इस चर्चा बनी रही कि प्रियंका गांधी आकर कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। क्या वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे ही अपनी भूमिका अदा करती रहेंगी? आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर या बड़ी नियुक्तियां करके सक्रिय राजनीति में उतार दिया है। इससे एक और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं विश्लेषकों की दृष्टि में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का तुरुप का इक्का है। कहीं ना कहीं कई चीजों को देखते हुए अमेरिका से लौटने के बाद ही प्रियंका गांधी ने 6 फरवरी 2019 को कांग्रेस के महासचिव पद का कार्यभार संभाल लिया था। और आज हम सीधे बात करते हैं ज्योतिष की दृष्टि में उनकी जन्म पत्रिका की राजनीतिक पारी। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 सायंकाल दिल्ली में मिथुन लग्न में, कर्क में केतु, वृश्चिक का चंद्रमा, धनु का गुरु सूर्य बुध और मकर में राहु, कुंभ में शुक्र, मीन में मंगल और वृष में वक्री शनि। यहां पर 2 चीजों को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। प्रियंका गांधी के को जो जन्म हुआ है वो मिथुन लग्न, वृश्चिक राशि एवं मेष के नवांश में जन्म हुआ है। जन्म पत्रिका पे लग्न पर सूर्य गुरु बुध एवं मंगल का दृष्टि प्रभाव है। लग्नेश बुध सप्तम केंद्र भाव में स्थित होकर के सप्तमेश और दशमेश गुरु से युक्त होकर के राजयोग का निर्माण कर रहा है। वहीं क्रमशः सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग तथा गुरु की केंद्र भाव में स्वराशि स्थित हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। लग्न पर सूर्य मंगल बुध एवं गुरु का प्रभाव उनमें नेतृत्व के सभी प्रमुख गुणों को समावेश करते हैं। और यही कारण है कि वे न केवल ओजस्वी एवं प्रेरणास्पद राजनीति हैं, बल्कि बौद्धिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से मजबूत राजनीति के रूप में भी जानी जाती है। सप्तम भाव में बुध एवं गुरु तथा नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति के साथ ही गुरु की स्वराशि स्थित शास्त्रोक्त सरस्वती योग का निर्माण करते हैं, जिसके फलों का वर्णन करते हुए
मंत्रेश्वर में लिखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अद्भुत, अति बुद्धिशाली, अनेक शास्त्रों में निष्णात, त्रैलोक में अपनी कीर्ति पताका फहराने वाला, धनवान, स्त्री पुत्र आदि से युक्त, श्रेष्ठ राजाओं के द्वारा संपूजित और भाग्यवान होता है। राजभाव में मंगल की उपस्थित प्रियंका गांधी को कर्मठ राजनेत्री के रूप में स्थापित कर रहा है। प्रियंका गांधी का दशमांश अधिक प्रबल है और राजनीति की दृष्टि अधिक शक्तिशाली है। लग्न में लग्नेश गुरु की उपस्थिति है। राजनीति के कारक ग्रह राहु और केतु क्रमशः लग्न एवं सप्तमस्थ हैं। जनता के भाव चतुर्थ में जनता का कारक ग्रह शनि स्थित है और लग्न एवं दशम भाव पर अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से डाल रहा है। दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति और उसका शनि के साथ परस्पर संबंध राजनीति की दृष्टि श्रेष्ठ है। राजनीति में पंचम भाव एवं पंचमेश का भी बली होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रियंका गांधी का दशमांश वर्ग बली है। पंचम भाव में पंचमेश मंगल की उपस्थित है और उस पर लग्नेश गुरु तथा एकादश भाव चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव भी है। यहाँ चंद्रमा अष्टमेश है, परंतु विदेशी सूत्रों से आय, वसीयत से कार्य क्षेत्र के रूप में आय आदि योगों को भी दर्शा रहा है। दशमेश की तृतीय भाव में शुक्र एवं बुध की युति है, जो कि उन्हें बौद्धिक एवं कलात्मक पक्ष की दृष्टि क्षमता प्रदान कर रहा है। वर्तमान समय में प्रियंका गांधी शुक्र की महादशा में चल रही हैं। महादशनाथ शुक्र पंचमेश द्वादशेश होकर के नवम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित हैं और नक्षत्रेश मंगल दशम भाव में स्थित हैं। जहाँ तक अंतर्दशानाथ शनि का प्रश्न है तो अष्टमेश नवमेश होकर के द्वादश भाव में सूर्य के नक्षत्र में स्थित है तथा सूर्य सप्तमस्थ है। नरेन भाव चलित में शनि एकादश भाव होकर के अपेक्षाकृत बेहद अच्छी स्थित है। और वर्ग कुंडली की दृष्टि देखें तो अंतर्दशानाथ शनि द्वितीयेश तृतीयेश होकर के चतुर्थ भावस्थ है और इस प्रकार शनि की अंतर्दशा मिश्रित फलदायक है। वर्तमान में शनि में मंगल की प्रत्यंतर दशा भी है। मंगल जन्म पत्रिका में खष्टेश एकादशेश होकर के दशम भाव में बुध के नक्षत्र में स्थित है। प्रत्यंतर दशा राजनीतिक दृष्टि अनुकूल फलदायक है और इस प्रकार प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में दमदार रहेंगे। यानी कि 2024 के चुनाव में भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी पहली बार अपनी दमदार भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल भी होंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों तथा अन्य जिम्मेदारियों के साथ उनकी भूमिका पार्टी के लिए लाभदायक रखनी चाहिए। आप देखेंगे जिन क्षेत्रों में वो जनता जनार्दन से संपर्क करेंगे, निश्चित रूप से उनकी पार्टी का वोटों का प्रतिशत अवश्य ही बढ़ेगा।
कांग्रेस के लिए वो एक तुरुप का पत्ता साबित होंगे।